Good afternoon everyone, my name is Anu Chaudhary and welcome back to my channel Polity and PCR Simplified. Today I am going to be discuss a complete Bihar polity in one page and this will be relevant for the 71st BPSC exams. So let's start the videos and if you are new on my channel please subscribe the channel. If you have any comments please let me know in the comment box. Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बिहार के पॉलिटी में क्या क्या चीज़ें देखना है। ख़ासतौर पे बिहार में देखेंगे तो बीपीएससी में पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी बिहार के पॉलिटी से रिगार्डिंग्स आपको चीज़ें पता होना चाहिए। जब भी बिहार स्पेशल चीज़ों को देखते हैं तो उसमें उसके हिस्ट्री हो गया, जोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है रिगार्डिंग बिहार, तो वो सारी चीज़ आपको जानने की ज़रूरत होती है। सो दैट्स चलिए आइए सबसे पहले देखते हैं बिहार के बेसिक फैक्ट्स के रिगार्डिंग चीज़ें। तो बेसिक फैक्ट्स के बारे में अगर आप देखेंगे तो क्या क्या चीज़ें आपको जानना चाहिए। पहला अगर आप बात करें तो फर्स्ट सीएम कौन है बिहार के, मतलब कौन थे, तो ये आपको डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। उसके बाद से फर्स्ट गवर्नर की अगर बात करेंगे तो ये जो है जयराम दौलताराम, ये PYQ है और ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट देखेंगे कैपिटल आप सबको पता है पटना में है और राज्यसभा की सीट्स कितनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 16 है और लोकसभा की सीट्स कितनी है 40 है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। उसके बाद से इंपॉर्टेंट प्रोविज़न अगर रिगार्डिंग देखेंगे बिहार, तो बिहार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या क्या हैं, तो यहाँ पे देखेंगे टॉपिक क्या क्या है और इंपॉर्टेंट उसके आर्टिकल कौन कौन से हैं, इन सारी चीज़ के बारे में यहाँ पे लिखी गई है। तो अगर बात करें सबसे पहले गवर्नर, और ख़ासतौर पर जब भी हम गवर्नर और प्रेसिडेंट को साथ में कंपेरिजन करके पढ़ते हैं तो दैट विल बी बेटर फॉर अस टू रिमेंबर्स द आर्टिकल्स। बट यहाँ पे हम स्पेसिफिकली हम जो है बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं, सो दैट्स यहाँ पे हम गवर्नर के बारे में देखते हैं। तो गवर्नर के अगर आर्टिकल की बात करें तो 153 से लेकर 162 के बीच में आपको जो भी गवर्नर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो सारे हैं। अगर बात करूँ 153 आर्टिकल, तो 153 आर्टिकल आपको जो है ये 2024 के पेपर यूपीपीएससी में पूछा गया था। सो दैट्स 154 में क्या चीज़ें दी गई है, ये चीज़ें आपसे पूछी गई थी, ठीक है। उसके बाद से अगर बात करें काउंसिल एंड काउंसिल मिनिस्टर्स, सीएम एंड काउंसिल मिनिस्टर की अगर आर्टिकल की बात करें तो 163 से लेकर 164 के बीच में दी गई है। आपको ये चीज़ें कमेंट करके बताना है कि आपकी पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद से स्टेट लेजिस्लेचर की अगर बात करें तो यहाँ पे 168 से लेकर 212 आर्टिकल में आपको स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बात की गई है, ठीक है। उसके बाद से हाई कोर्ट की अगर बात करें तो 214 से लेकर 231 आर्टिकल के बीच में आपको बात की गई है। उसके बाद से स्टेट फाइनेंस कमीशन की अगर बात करें तो यहाँ पे 243I और स्टेट इलेक्शन कमीशन की अगर बात करें तो आर्टिकल 243K। अब आपको यहाँ पे ये चीज़ें बताना है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है, ऑब्वियसली यहाँ पे आर्टिकल इसके लिखे गए हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है उसमें कितने सब्जेक्ट्स पे आपको जो है पंचायत राज जो है लॉ बना सकती है। सो दैट्स मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कितने सब्जेक्ट उसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पंचायती राज की अगर आर्टिकल देखेंगे यहाँ पे तो 243A से लेकर 243O तक यहाँ पे आर्टिकल दी गई है। म्यूनसिपैलिटीज़ की अगर बात करें तो 243P से लेकर 243ZG के बारे में बात की गई है। आपको एक और चीज़ें बताना है यहाँ पे पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज़ कौन से पार्ट में है और कौन से शेड्यूल्स के अंदर में आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्या दिखना है, बिहार स्टेट ओवरव्यू। बिहार स्टेट के ओवरव्यू में हमें क्या क्या चीज़ें देखने की ज़रूरत है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बिहार सेपरेट प्रोविंस कब बना था, मतलब बिहार सेपरेट स्टेट कब बना था, तो 1 अप्रैल 1936 फ्रॉम द बंगाल प्रेसिडेंसीज, ठीक है। बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग हुआ था, तो 1 अप्रैल 1936 को, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे बिहार रिकॉग्नाइजेशन 15 नवंबर 2000 को झारखंड से अलग हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे बात करें गवर्नर के आर्टिकल्स तो हमने अभी देखे थे 153। उसके बाद से अपॉइंटमेंट गवर्नर की अगर बात करें तो गवर्नर की बात कौन से आर्टिकल में की गई है, तो 153 में की गई है, ठीक है। और 153 से लेकर 162 के बीच में गवर्नर के बारे में बात की गई है। अब यहाँ पे गवर्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गवर्नर के टेन्योर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गवर्नर के पावर क्या है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गवर्नर के फंक्शंस क्या हैं और गवर्नर के जो भी है कौन कौन से उनके पास वीटोज़ होते हैं, उन सारी चीज़ के बारे में क्वेश्चंस पूछी जाती है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि गवर्नर के कौन से आर्टिकल हैं। तो आर्टिकल अगर देखेंगे तो 153 से लेकर 162 के बीच में बात की गई है। उसके बाद से अपॉइंटमेंट की अगर बात करें तो अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। टेन्योर की अगर बात करें तो इट कैन बी 5 ईयर बट कैन बी रिमूव अर्लियर, यानी कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ये काम करते हैं कौन, गवर्नर, ठीक है। उसके बाद से अगर इनकी पावर की बात करें तो सेम जितने भी पावर आपके प्रेसिडेंट के पास होते हैं सेंटर में, उतना ही पावर आपके स्टेट में आपको किसके पास देखने को मिलेंगे, तो आपके गवर्नर के पास देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से पावर हैं देखेंगे तो एग्जीक्यूटिव पावर हो गया, लेजिस्लेटिव पावर हो गया, फाइनेंशियल हो गया और जुडिशरी पावर हो गया। अब आइए इन चीज़ों को देखते हैं कि सबसे पहले गवर्नर के जो एग्जीक्यूटिव पावर है, ये गवर्नर के एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब क्या है, यानी कि जो भी डिसीजंस होते हैं इन सारे डिसीजंस किसके नाम पे लिए जाते हैं, तो ये गवर्नर के नाम पे लिए जाते हैं इन स्टेट। और जो भी डिसीजंस
जो है सेंटर में लिए जाते हैं वो किसके नाम पे लिए जाते हैं, तो आप देखेंगे प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं। सो दैट्स अगर बात करूँ कि रियल हेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कौन होते हैं, तो पीएम होते हैं, और रियल हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कौन होते हैं, तो आपके जो हैं सीएम होते हैं। अगर नॉमिनल अगर बात करूँ तो स्टेट में हो जाएंगे आपके गवर्नर, और सेंटर में कौन हो जाएंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको कॉमन थी जो कि आपको याद रखने की ज़रूरत थी। उसके बाद से यहाँ पे करंट गवर्नर कौन है, तो ये राजेंद्र अर्लेकर 2025 नो प्लीज चेक इट। यहाँ पे एक बार ये मुझे लग रहा है ये नहीं है, पहले से मैंने इस चीज़ को नोट डाउन कर रखी थी, तो यहाँ पे आप अपडेट कर लीजिएगा अभी के अकॉर्डिंग जो भी है। मोहम्मद आरिफ खान है आई थिंक। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गया। उसके बाद से देखेंगे नेक्स्ट हम देखेंगे चीफ मिनिस्टर्स। चीफ मिनिस्टर में कौन से आर्टिकल में गिवन है, तो 164 में आपको जो है किसके बारे में बात की गई है, तो सीएम के बारे में बात की गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी किसके पास होता है, तो सीएम के पास होता है, और नॉमिनल अथॉरिटी किसके पास होता है, तो आप देखेंगे गवर्नर के पास होता है। उसके बाद से नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट देखते हैं अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं सीएम, तो आपको पता है गवर्नर के द्वारा किए जाते हैं, और करंट सीएम आपको पता है कौन है बिहार के, तो नीतीश कुमार। नेक्स्ट बिहार लेजिस्लेचर्स के बारे में अगर बात करेंगे तो बिहार लेजिस्लेचर्स अगर बात करें तो यहाँ पे एक होता है यूनिकैमरल और एक होता है बाईकैमरल। तो यूनिकैमरल का मतलब कि जहाँ पे एक ही विधानसभा या विधान परिषद दोनों में से कोई एक होता है, और बाईकैमरल का मतलब होता है कि जो है जहाँ पे दोनों ही अवेलेबल होते हैं। जैसे कि बाईकैमरल कहने का मतलब है विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही अवेलेबल हो, उसको हम क्या बोलते हैं, बाईकैमरल लेजिस्लेचर्स। ओनली 6 स्टेट हैज़ इट्स यहाँ पे बाईकैमरल लेजिस्लेचर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि एक आपका बिहार भी है। ठीक है, और इन 6 स्टेट को याद करने के लिए कुंभत आप याद रख सकते हैं, क्या है, कुंभत। ठीक है, तो इस वर्ड से आप 6 स्टेट्स कौन कौन से हैं जहाँ पे बाईकैमरल स्टेट को फॉलो किया गया है, उन सारी चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कर्नाटक हो गया, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और यहाँ पे बिहार हो गया, और फिर आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, और फिर लास्ट में तेलंगाना हो गया। तो ये सारे जो हैं स्टेट है जहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे क्या, बाईकैमरल लेजिस्लेचर्स। ठीक है, बाईकैमरल लेजिस्लेचर्स के बाद से आप यहाँ पे देखेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको कि विधानसभा के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि बिहार विधानसभा में कितने स्ट्रेंथ है, तो 243 स्ट्रेंथ है बिहार विधानसभा का। टेन्योर देखेंगे तो 5 ईयर होता है, और ये टेम्प्रोरी हाउस होता है। बात करें प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो यहाँ पे आपको पता है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं, तो आपके स्पीकर होते हैं, जो कि अवध बिहारी चौधरी हैं बिहार के। ठीक है, स्पेशल पावर अगर बात करें तो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द ओनली असेंबली। जैसे कि आप पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी में, आप क्या पढ़ते हैं कि मनी बिल को सिर्फ किस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, सिर्फ लोकसभा में, नॉट इन दी राज्यसभा। राज्यसभा उस पर अपना अनुमति देना है नहीं देना है, उसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता है कुछ भी। यानी कि मनी बिल जब भी पास किया जाएगा, किससे पास किया जाएगा, तो लोकसभा से पास किया जाएगा। इन केस ऑफ स्टेट इट विल बी पास बाय द विधानसभा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल दैट इज रिलेटेड टू विधानसभा, जैसे कि विधान परिषद, जैसे कि मैंने आपको बताई यहाँ पे कि जो है विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही आपके बिहार में अवेलेबल हैं, जिसको कि बाईकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर के नाम से जाना जाता है। और कितने स्टेट में अवेलेबल हैं, तो 6 स्टेट में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप स्ट्रेंथ की अगर बात करें, यहाँ पे विधान परिषद का स्ट्रेंथ कितना है, तो 75 है। उसके पास यहाँ पे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि 1/3 मेंबर जो होते हैं इलेक्टेड बाय द MLAs, उसके बाद से 1/3 मेंबर जो होते हैं लोकल बॉडी से इलेक्ट किए जाते हैं, 1/6 मेंबर जो होते हैं नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। ठीक है, परमानेंट हाउस की अगर बात करें तो यहाँ पे देखेंगे परमानेंट हाउस, जिसमें कि 1/3 मेंबर जो रिटायर होते हैं एवरी 2 ईयर। जैसे कि लोकसभा के केसेस में हम सारी चीज़ों को राज्यसभा के केसेस में सारी चीज़ों को हम देखते हैं। बिहार जुडिशरी की अगर बात करें तो यहाँ पे देखेंगे पटना हाई कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट कब किया गया था, तो 1961 में किया गया था। ये चीज़ें BPSC में पूछा गया क्वेश्चन से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। सो दैट्स आपको ये चीज़ें याद रखना है। उसके बाद से एस्टैब्लिश, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 3 फरवरी 1916 को, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। करंट चीफ जस्टिस कौन है, तो करंट चीफ जस्टिस हैं आपके के विनोद चंद्रन। ठीक है, उसके बाद से कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडी देख लेते हैं जो कि बिहार में अवेलेबल हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन, जिसके बारे में हमने बात किया अभी यहाँ पे 243 के आर्टिकल में दिया हुआ है, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन BPSC, जिसमें कि 315 में बात की गई है। सेम चीज़ UPSC की बात अगर करते हैं तो 315 से लेकर आपको यहाँ पे 324 के बीच में आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा। सो दैट्स ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद से देखेंगे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, लोकायुक्त, करप्शन रीएड्रेसल्स। ठीक है, तो ये बिहार के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे कंपाइल करने की कोशिश की है। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, and I will be response. So thank you for watching.